श्री गुरुदेव दत्त। कल एक दोस्त का कॉल आया था, बोला सर आपका वो सैटेलाइट और इंटरनेट वाला वीडियो बहुत धूम मचाया, करीबन 50,000 लोगों ने देखा है। 50,000 लोग देखते, 5 लाख लोग देखे कि 5 करोड़ या 50 करोड़। ज़रूरी ये है कि वो सैटेलाइट और इंटरनेट की जो बात मैंने की है कि सैटेलाइट भी सब गिर जाएंगे, सब 2032 के पहले ही गिरेंगे, सराउंडिंग उसके पहले इंटरनेट भी एक बार बंद होना है। कब चालू करेंगे परमात्मा इंटरनेट, वो तो परमात्मा की इच्छा है, लेकिन जो स्पेस वॉर होगा तो वहीं से सब सैटेलाइट गिरने की शुरुआत हो जाएगी। बायोलॉजिकल वॉर भी होना है। तो कई मेरे दोस्त मुझे पूछ रहे हैं ना, कई मैसेज भी कर रहे हैं कि सर 2026 में फिर से कोरोना जैसी बीमारी आएगी। देखो भैया, दुनिया समझे कि ना समझे, हम एक बात आपको समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं। क्या बोला था, जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा। तो 2020 से विश्व युद्ध शुरू ही हो गया है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका की सेना इधर खड़ी है, रसिया की इधर खड़ी है, यूरोप की इधर खड़ी है, उसके सामने चीन और मिडल ईस्ट की। ये सब देखने जाओगे तो कब विश्व युद्ध ख़त्म हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। अभी का जो विश्व युद्ध है 2020 से जो चल रहा है सब, ये टैरिफ का भी जो ट्रम्प का है वो भी क्या है, वो भी विश्व युद्ध ही है ना। तो अभी का जो विश्व युद्ध है वो टेक्नोलॉजी और आइडियाओं के साथ भी लड़ा जा रहा है। तो 2020 से जो कोरोना की बीमारी आई थी ना भैया, वो आई नहीं थी, लाई गई थी, समझे आप। हाँ, वो एक प्रकार का बायोलॉजिकल वॉर है। और जितना मेरी समझ है वो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट ही था जो इतना पूरा विश्व में उसने हाहाकार मचा दिया। तो अभी विश्व युद्ध में ही है हम, विश्व युद्ध चल ही रहा है, कोई अपने अपनी तरीके से सब ये युद्ध में इन्वॉल्व है। अभी ट्रम्प साहब टैरिफ की वजह से टैरिफ का अस्त्र उठा के सबके साथ वॉर में है, चीन अपनी तरीके से है, मिडल ईस्ट अपनी तरीके से है, इजराइल अपनी तरीके से है। तो कोई बंदूक और गोला बारूद का उपयोग करता है, कोई दिमाग का उपयोग करता है। इसी तरह ये बायोलॉजिकल वेपन्स भी चलने ही वाले हैं। ये 32 तक तो कहीं भयंकर बीमारी आएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने एक बार यहाँ तक बोला था कि डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे, सरकार को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो ऐसा समय भी आने वाला है, तो ऐसी बीमारी होगी कि इसका इलाज भी नहीं हो सकेगा, इंसान तपोतप मरेंगे, जैसे वो चूहा मरता है ना, हाँ वैसे। तो ये सब बायोलॉजी की वॉर का मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो वो विश्व युद्ध का ही एक पैरामीटर्स है। हाँ, ये सैटेलाइट भी गिरेंगे तो स्पेस वॉर से ही गिरेंगे, एक दूसरे के सैटेलाइट गिराएंगे, उसको उधर से ही शूट आउट कर देंगे। और जब वो नीचे आएगा उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो कितना इम्पैक्ट से वो गिरेगा, एक एक सैटेलाइट कितने परमाणु बम की ऊर्जा के साथ पृथ्वी से टकराएगा, वो तो एक सोचने की बात है। सब जो कहने का मतलब यही था मेरा कि सैटेलाइट गिरेगा तो आप लोग ये चक्कर में पड़ गए कैसे हो सकता है। अरे भैया, गिरना वाला है, स्पेस वॉर होना है, बायोलॉजिकल वॉर होना है, कि कोरोना से भी भयंकर बीमारियां आगे आने वाली है, लेकिन ये सब मैन मेड होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैन मेड और प्रकृति दोनों की गंती में मानव जाति पिसने वाली है। और यही कालखंड में 25 तो पूरा हो गया ना, बस 26 से 32 33 बाकी रहा। इसीलिए मैंने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल बोला है। सब एक साथ 28 तक हो जाए तो कल की रुद्र अवतार की इच्छा है। तो आप सब पूछ रहे हैं ना कि बीमारी आएगी, तो आएगी, लेकिन वो बायोलॉजिकल वॉर होगा।
दुश्मन आपको ढूंढना पड़ेगा। ट्रंप ने उसी टाइम बोल दिया था कि ये चीन की पैदाश है, समझ गए। तो ये चक्कर में अमेरिका और चीन भी आमने सामने होने ही हैं। तब रूस की भी अक्ल आएगी कि ये चीन कितना बदमाश है। तब तक उसको भी नहीं, रसिया को भी अक्ल नहीं आएगी। उसकी भी पीठ में ये छुरा घोंपने वाला है। जो भी अत्याचार दुनिया में भवंदर चल रहा है ना, उसका 80% उसका कारण चीन है। तो सैटेलाइट गिरेगा, हमने बोला तो सब बोला क्या बकवास करते हो। अरे भाई, स्पेस वॉर से गिरेंगे, एक दूसरे का शूट आउट करेंगे। भारत ने भी मिसाइल ऐसी बना दी अंतरिक्ष में जाकर दूसरे के उपग्रह को उड़ा दे। हाँ, तो उधर से ही चालू होगा। बायोलॉजी की वॉर भी चलेगा। तो आप जो बोल रहे हैं ना बीमारी आएगी आएगी, तो इसकी वजह से आएगी, मैन मेड आएगी। समंदर के रास्ते छुपे, समंदर के किनारे जितने भी होंगे वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होने वाले। वो लोग आके एक कैप्सूल छोड़ देंगे, हवाई जहाज से छोड़ देंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो समंदर का सराउंडिंग जितने भी एरिया है वो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी अगर वॉर में, मतलब उनकी असर उनको सबसे ज़्यादा होने वाली है। और ये कोरोना एक ट्रायल ही था। तो सैटेलाइट गिरेंगे तो मैंने जो बोला, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना जोर से पृथ्वी के साथ टकराएगा, उसकी वजह से भी कई जगह समुद्र उछल के उसके इर्द गिर्द के शहरों और गांवों में घुस जाएगा। सुनामी की लहरें होती, तो वो टकराएगा, कितनी ज़ोर से टकराएगा ना, उपग्रह गिरता है। तो एक बार हमारे इंडिया में वो स्काईलैब की बात निकलेगी, सब टेंशन में आएगा, स्काईलैब गिरेगा। तो ठीक है उसको समंदर में, लेकिन ये तो एक साइड वॉर चलेगा तो कितने उपग्रह को संभालेंगे, कितने को इधर पृथ्वी से शूट आउट करेंगे। और शूट आउट भी करेंगे तो उसका सब मलबा नीचे पड़ेगा, तो एक एक मलबा कितना हाहाकार मचाएगा। हमारा कहने का मतलब ये था, 50,000 लोगों ने देखा, कोई मतलब नहीं। इंटरनेट बंद हो जाएगा तो उससे क्या परेशानी आनी है वो सोचिए। सब हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया डिजिटल करेंसी में लगे हैं। आपका मोबाइल ही नहीं चलेगा, कैसे आप वर्कआउट करोगे? बैंक का कंप्यूटर नहीं चलेगा, आप कहीं दुकान पे शॉपिंग करने जाओगे, पेमेंट कैसे करोगे? आपके पास फिजिकल करेंसी है ही नहीं, सब मोबाइल में ही है। 2 मिनट में गूगल पे कर दिया, इंटरनेट ही बन जाएगा। और ये एआई जो आया है ना, वो एआई ऐसा झाड़ू मारेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के करोड़ों अरबों डॉलर वो उसके अकाउंट्स में से साफ़ हो जाएंगे, आपके अकाउंट्स में से भी साफ़ हो जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा कौन ले गया। ये बिटकॉइन है ना, उसका कोई बाप ही नहीं है। क्यों नहीं? आज तक फेसबुक किसने बनाया सबको मालूम है, इंस्टाग्राम किसने बनाया सबको मालूम है, यूट्यूब का मालिक भी कौन है सबको मालूम है। ये बिटकॉइन का मालिक के हम सामने नहीं आता, इसीलिए वो सब आपका पैसे का बूच मारने आया है। अभी वो आपको रोटी डाल रहा है, जैसे कुत्ते को हड्डी डालते हैं ना, इससे आप ललचाए और बिटकॉइन खरीद रहे हैं। और बिटकॉइन को $1 से $1,00,000 तक ले जाने का उसका यही सब पैसा लेके चला जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा साला कौन ले गया। वो सब बोलते हैं सब ये डीप स्टेट की पॉलिसी है, पूरा विश्व की आबादी ख़त्म करने ना, पूरा विश्व का, बस तो यही है। वो पूरा डीप स्टेट का जितना भी है, पूरे विश्व में जितना भी उसका कंट्रोल है, वहीं से कली निकलेगा। और उस कली को ख़त्म करने के लिए ही कल की है। लेकिन भगवान भी जो जितना सर्वनाश होना है तब तक, तो जब तक पाप उसके जोर से, जब तक वो, अभी जैसे जैसे देखो हमारे धर्म की विरुद्ध कितने हो रहे हैं, हमारे राष्ट्र की विरुद्ध कितने हो रहे हैं, क्योंकि अवतारी पुरुष हमारे राष्ट्र में ही है। तो ये डीप स्टेट वाले सब हमारे पीछे क्यों लगे हुए हैं, हमको डाउन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो पकड़ है पूरे विश्व में, वो पूरे विश्व को अपने जेब में डालना चाहते हैं। ये बिटकॉइन भी उसका ही चक्कर है, आपका सब पैसा हजम कर जाएगा।
बोलते आबादी ख़त्म करना चाहते हैं, हाँ करना चाहते हैं वो लोग। तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नहीं अटकाया महाभारत करने से, वॉर करने से, तो इनको क्यों अटकाएंगे? बाद में सब खत्म होने वाला है। जैसे कौरव खत्म हुए थे ऐसे डीप स्टेट खत्म होगा। लेकिन आज का कहने का मतलब मेरा ये है कि जब डिजिटल करेंसी, इंटरनेट सब बंद हो जाएगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में से भी कहीं साफ कर देंगे। एआई टेक्नोलॉजी से ऐसा ऐसा सफाया कर देंगे, चोर भी नहीं मालूम पड़ेगा। आप नहीं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, हाँ, मुकेश भाई ने, सब ऐसे जितने भी है, सबके अकाउंट में से भी कैसे कैसे पैसे निकल जाएंगे, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, कहाँ गया वो भी नहीं मालूम पड़ेगा। बिटकॉइन में भी ऐसा ही होने वाला है। तो बोला है ना कि राजा और रंग चौराहे बैठ के खाना खाएंगे लेकिन अब हम जो वीडियो बनाते हैं, परमात्मा की कृपा से जो हमको मालूम है वो आप तक पहुंचाते हैं। इसके पीछे का हमारा गंतव्य क्या है कि सैटेलाइट गिर जाएंगे तो इससे क्या होगा? वॉर होगा, उधर स्पेस वॉर होगा, एक दूसरे के सैटेलाइट को गिरेंगे, उसका बड़ा बड़ा वजनदार भंगार पृथ्वी पे पड़ेगा, कितने टन का पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करके कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करके कितना पृथ्वी पे इम्पैक्ट करेगा। वो कोई पढ़ा लिखा साइंटिस्ट हो फिजिक्स का, उसको पूछ लो कि कितनी ज़ोर से टकराएगा। एक एक परमाणु बॉम्ब से भी ज़्यादा उसकी इफेक्ट होगी। उसकी वजह से कहीं डैम टूट जाएंगे, कहीं जगह समुद्र का पानी आ जाएगा, कई जगह नदी का पानी शहरों में घुस जाएगा। हम एक पत्थर डालता है तालाब में तो भी उस पानी उछलता है। ये तो सोचो इतनी ऊपर से नीचे गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उसका इम्पैक्ट कितना होगा। मेरे ये वीडियो में कहीं मेरे दोस्त है तो वो तो तुरंत समझ जाएंगे कि मैं क्या बताऊँ। वो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे अभी सुनते सुनते कि इतनी ताकत से पृथ्वी के साथ टकराएगा। उसकी वजह से कितना बड़ा भूकंप भी आ सकता है ना। तो मैं बोल रहा हूँ मोर देन 10 का मैं देख रहा हूँ, 14 के ऊपर का, और उसकी वजह से आएगा कि पृथ्वी के अंदर से तो क्या रहेगा, कितनी इमारत गिर जाएगी। कहने का मतलब ये था, ये चैनल का हाहाकार मचाने के लिए नहीं है। आप अस्पताल जाओगे तो दवा का पेमेंट कैसे करोगे? आपको मालूम है आपके अकाउंट में पैसा था, बैंक वाला प्रूफ मांगेगा कि हमारा तो सब बंद हो गया है, मैं कैसे देखूं? इसीलिए मैं बोला आपको कई बार, याद है जो नित्य मेरे वीडियो सुनते हैं तो हैं, क्या बोला है कि आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कराओ, उसकी तुरंत फिजिकल कॉपी ले लो, तुरंत, दूसरे दिन भी मुलतवी मत रखो। क्या मालूम आपने पैसा जमा किया, 1 घंटे में ये सब घटना हो गई, गया पैसा आपका। बैंक वाले को भी कंप्यूटर में दिखना चाहिए ना, इंटरनेट ही नहीं चलेगा। और एआई टेक्नोलॉजी कितने के अकाउंट साफ हो गए, आप कैसे बताओगे सरकार के हो कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा था? उनके पास भी तो होना चाहिए ना। हमारे सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि सडनली ये डिजिटल पेमेंट अगर बंद हो जाता है तो उसको, देश को चलाना तो कैसे चलाए? करेंसी ये जब वापस ले रहे हैं ना वो गलत है। फिर रातों रात वो 2000 की नोट छापी थी, ऐसा हालत हो जाएगा। कैसे सरकार संभालेगी वो? मैं लोगों के, क्योंकि सब लोगों की जेब में तो पैसा नहीं है, जो ये सब मोबाइल में है, जहाँ भी जाओ यूँ किया पेमेंट हो गया। ये तो खिलौना हो जाएगा, आप उसको क्या करोगे? आपके बच्चे कंप्यूटर खेलेंगे ऐसे, जैसे आप अभी कोई खिलौना देते हो ना, ऐसे बच्चे कंप्यूटर और ये टीवी खेलेंगे। सब बेकार हो जाने वाला है, कोई काम का नहीं। आपने 2 लाख का टीवी लिया है, 2000 भी कोई नहीं देगा, क्या देखेगा उसमें? सब तो बंद हो जाएगा, सैटेलाइट गिर जाएंगे, इंटरनेट भी, क्या देखोगे? मंजिला देखोगे? वो क्या करेगा? वो बच्चे खेलेंगे, कंटाल के आप दे दोगे बच्चे को, अब तू खेल इससे। देखना आप ये है ना, ऐसा है ना। तो आज मैंने बोला ये वीडियो संभाल के रखना भैया,
मेरा कांटेक्ट तो नहीं करोगे, आपकी गैलरी में लोड कर देना, इसको सेव कर देना। आप देखोगे, आप ही अपने बच्चे को अपना कंप्यूटर खेलने के लिए दोगे। और ये मोबाइल आप 2 लाख का लेते हो ना, कि ये मेरे पास तो एप्पल का है, कुछ काम का नहीं रहने वाला, सब बेकार हो जाएगा, पत्थर। तो वो परिस्थिति में क्या करना है, इसके लिए है। अभी आपकी नस कहाँ चुट गई, चिपक गई कि भाई बच्चे टीवी बेकार हो जाएगा, कंप्यूटर बेकार, मोबाइल, बस आप यही नहीं, वो बेकार हो जाएंगे तो आप अपना व्यवहार कैसे चलाओगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ पैसे आपके पास रखो, हाँ, सोना रखो, चांदी रखो, पित्तल रखो। आप करियाने दुकान लेने जाओगे, अस्पताल में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपका तो ये सब ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। तो आपके पास वो सोना होगा, चांदी होगा, तो उससे आप अपना व्यवहार चला पाओगे। नहीं तो आपके पास पैसे हो ना हो, सब वो वीडियो बनाने का ये इंटेंशन था। और सब अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, हैं, सब गाली देते थे, साइंटिफिक रीज़न देते थे, हैं। अरे भाई तू छोड़ने साइंटिफिक रीज़न, हैं। जब परब्रह्म परमात्मा की शक्ति चलती है ना, वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, सबको गुलाटी मार देता है, किसी का कुछ नहीं चलता। परमात्मा को आपको साबित करना था, कर दिया। वो सैटेलाइट इंटरनेट वाला जो संवाद था मेरा, इसकी वजह से ही थे। और कल ये दोस्त का फ़ोन आया, तो वो भी परमात्मा की इच्छा है कि मैं आज फिर से आपको बताऊं, मैं ये समझता हूँ, इसलिए आज फिर से वो मैंने टॉपिक उछाला है। सबको सब जवाब मिल गया ना। हाँ, आप ये सोचो कि ये सब बंद हो जाएगी तो आप अपना व्यवहार कैसे चलाओगे। समझ में आया। आप अकाउंट लगते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के हो, जहाँ जहाँ भी कंप्यूटरों की इतनी भरपूर है, मेडिकल जो भी एजेंसी है, सब आजकल कंप्यूटर और लैपटॉप से ही चलता है, सब डेटा आपका उसमें। तो आप एक ऐसा पर्याय रखो, इसका अक्षम रखो कि उसकी कोई फिजिकल भी आपके पास डिटेल्स हो, नहीं तो बहुत अंधे हो जाओगे, सब ब्लाइंड हो जाएगा, ब्लैक आउट टोटली, कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। तो उसके फिजिकल एविडेंस रखो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपका स्टॉक हो, सब कुछ का आप रिकॉर्ड फिजिकल अपने पास रखो। करेंसी भी फिजिकल रखो, और हो सके इतना, ये फालतू के पैसे, 2 लाख का मोबाइल लेते हो ना भैया, तो 10,000 वाला, 20,000 वाला लो, 1,80,000 का गोल्ड लो, वो काम आएगा। क्योंकि ये तो पत्थर ही हो जाने वाला है, फेंक दोगे आप, अपने बच्चे को दे दोगे, तो गेम खेल इसमें, अगर चलता है तो। टीवी भी आप उस टाइम चाहोगे तो भी मेरा कांटेक्ट नहीं कर पाओ। जो मेरे बहुत क्लोज है, मेरे दोस्त, उसको वो जानते हैं कि ये इधर रहता है, वो मिलते हैं, है ना, सब। वो ज़माना पोस्ट वाला था, टेलीग्राम वाला, फिर कब इंटरनेट चालू होगा वो तो परमात्मा की इच्छा है, 2032-33 के बाद, है ना। बाकी ये बंद हो जाए तो क्या दिक्कतें आने वाली, उसमें से कैसे सर्वाइव करना है वो आप सोच लो। मेरी इतनी समझ नहीं है, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, बोला हूँ, है, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पागल हूँ। बस डेली आके कुछ ना कुछ लवारा करके जाता हूँ, कुछ भजन कीर्तन करके चला जाता हूँ। मेरे जैसे जो पागल है उसको अच्छा लगता है, उनको मज़ा आता है ना। और जो बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, उसको बकवास लगती है। तो आपको भैया जो ठीक लगे वो करो, लेकिन मेरा काम था परमात्मा के इशारे थे, तो मैंने आपको बता दिए। सैटेलाइट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, इंटरनेट बंद होगा बंद होगा बंद होगा। और हम लोग तीसरे विश्व युद्ध में ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। समझ गए। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कई प्रकार से वॉर चलता है। भारत भी अभी पाकिस्तानी की क्या क्या पत्थर थोकता है ना, वो भारत सरकार है उसका
वही जानते हैं, सब कुछ हमको नहीं बता दे। अभी पाकिस्तान के कितने टुकड़े होते हैं देखो, अभी देखो, अगले साल ही देखने को मिलेगा, कोई एक तो जाएगा उसमें से, ऐसा दिख रहा है। वही हालत बांग्लादेश का होगा, चाइना का भी होगा, वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सब डीप स्टेट को ख़त्म करने के बाद ही कल की रुद्र अवतार प्रकट होंगे। अभी इनडायरेक्टली इन दोनों की फाइट चल रही है, सामने नहीं आए हैं। डीप स्टेट सबको मालूम है, कल की रुद्र अवतार बड़े छुपे रुस्तम है, अपने हिसाब से इन लोग को टक्कर दे रहे हैं। सब इनकी मायाजाल समाप्त हो जाएगी, ये शक्तिहीन हो जाएंगे, अपने घुटने पे आ जाएंगे, तब परमात्मा प्रकट होंगे, आकाशवाणी भी करेंगे, सामने भी आएंगे। तब तक धीरज रखो, उनका खेल है, उनको खेलने दो, है ना। आज तक ये डीप स्टेट ने हम सब के साथ खेला है, हमारा जीवन नरक बना दिया है। अभी परमात्मा उनके साथ खेल खेल रहे, तो खेलने दो शांति से, बस आप मजा ले हो। लेकिन वही परमात्मा के इशारे से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, तो उसके बच्चे हैं उसको वो सावध कर रहे हैं कि सैटेलाइट गिर जाएंगे, इंटरनेट बन जाएंगे, सब बैंकिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी, सब शेयर बाज़ार का सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तब तुमको कैसे जीना है उसकी तैयारी तू अब से कर ले, क्योंकि डिजिटल करेंसी का जो पेमेंट है वो रुकने वाला है, रुकने वाला है, रुकने वाला है। और एआई टेक्नोलॉजी से मास्टर ऐसा ये लोग साइबर अटैक करेंगे, पता भी नहीं चलेगा किसके अकाउंट में से कितना पैसा निकल गया, और बैंक के पास भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा, सब साफ ही हो जाएगा डेटा। जैसे हम मोबाइल में ऑल डिलीट कर देते तो सब अपना रिकॉर्ड निकल जाता है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि बैंक वाले हो, सरकारी हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, सबको अपने कंप्यूटर में जो भी उनका डेटा है उसकी फ़िज़िकल कॉपी रखो। और बैंक में जो आपके पैसे हैं, ये एआई टेक्नोलॉजी से कितने करोड़ों अरबों-पति के भी बैंक के अकाउंट साफ़ हो जाएंगे और मिलेंगे भी नहीं। तो वो तो परमात्मा बचाए, तो सामान्य इंसान तो क्या करेगा। इसीलिए मैं बोला हूँ 2 लाख का मोबाइल मत लो, 3 लाख का, 5 लाख का जो भी आप खरीदते हो ना, फालतू खर्चा बंद कीजिए। कम से कम उसको 20-25 हज़ार का मोबाइल लेके उसमें ही चलाइए, और बाकी का पैसा सोना चांदी में रखिए। क्योंकि जब ये सब साफ़ हो जाएगा, इंटरनेट और सैटेलाइट की वजह से जो दिक्कतें आने वाली है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए, फेस करने के लिए, ऐसे समझो ये कल की रुद्र अवतार के ही इशारे हैं जो मैं आपको सब बताया। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। बताना फ़र्ज है, परमात्मा अपने बच्चे को सावध तो करते ही है ना। राजा भी युद्ध के मैदान में लड़ने जाते तो रानी को बता के जाते, है ना। तो कल की अभी रुद्र अवतार अभी युद्ध के मैदान में है, वो बता रहे हैं कि कैसा कैसा धुआं निकलेगा, कैसा रक्त बहेगा, है। तो वो आपको सावध कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। सावध होना नहीं होना वो तो फिर आपकी मर्जी। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कल की रुद्र भगवान की जय। श्री गुरुदेव दत्त।